हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको मैथ्स तैयार कैसे करनी है। तो सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले अगर आपको मैथ्स तैयार करनी है तो सिंपल सा आपको पहले मैथ्स से प्यार करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी इससे। किस तरीके से? देखो, एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ ना, ज़्यादा उसमें घुसना मत, कहीं तुम ख्यालों की दुनिया में चले जाओ। मैथ्स को आप इस तरीके से समझ लो कि जैसे आपकी चाहे लव मैरिज हो, ठीक है, या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो, है ना, दोनों कोई सी भी मैरिज हो, आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ऐसे समझ लो अगर आपने आपकी वाइफ से प्यार नहीं किया तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, आपकी शादी हो भी गई और जैसे उसके बाद में अगर आपने उससे प्यार नहीं किया, उसको सही तरीके से नहीं रखा, तो वो आपको 100% डिवोर्स दे देगी। सेम आपको मतलब सबसे पहली कंडीशन तो क्या होती है, वाइफ को आपको प्यार करना पड़ेगा तभी वो आपका साथ देगी। सेम कहानी इस मैथ्स के साथ है आपकी, डिप्टो इसकी तरह, बल्कि ये आपकी वाइफ से ज़्यादा वफादार होगी। जब पूरी आप कहानी समझोगे ना एंड तक, तब समझ में आएगा कि मैथ्स तो आपकी जो वाइफ होगी उससे भी ज़्यादा मतलब वफादार होगी, और उसको केवल एक बार प्यार करना है। जैसे मैथ्स एक बार तुमसे खुद बैक वापस प्यार करने लग जाएगी तो तुम्हारे को कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हारी वाइफ भले तुम्हें छोड़ के चल जाए, ये नहीं छोड़ेगी। इसका पूरा मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा, चीज़ ऐसे नहीं बता रहा। बट एक चीज़ समझो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, क्या, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आपको अपनी इस मैथ से, उससे वाइफ से प्यार तो करना ही पड़ता है। क्योंकि जब प्यार करोगे तभी आपकी क्या होगी, लव मैरिज होगी। बिना प्यार के तो लव मैरिज होगी नहीं वो, ठीक है। अरेंज मैरिज में क्यों लव करना जरूरी है? अरेंज मैरिज घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारे को बिठा दिया पैरों में, फिर भी अगर आपने उससे, फिर उस केस में क्या होगा भाई, या तो उससे तुम प्यार कर लो, नहीं वो तुम्हें छोड़ के जाएगी। क्यों? प्यार नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, तुम्हारे लड़ाई झगड़े होंगे तो डिवोर्स होगा, ठीक है। तो या तो आप उससे प्यार कर लो या फिर उसको छोड़ दो। बट इसका मतलब अगर उस वाइफ को तुम्हारे को रखना है तो प्यार करना पड़ेगा। लव मैरिज में वैसे ही करना पड़ता है। सेम कहानी आपकी मैथ्स के साथ है कि आपको मैथ्स से प्यार करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। देखो, आपको अपने आप मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे जिंदगी में, मैथ्स अपने आप तुम्हें आने लग जाएगी। देखो, पहली चीज क्या है, सबसे पहला स्टेप मैथ्स तैयार करनी है, कोर्स को कंप्लीट करना एकदम। मतलब आपको पहले मैथ्स का कोर्स पूरा फिल करना है। अब कोर्स कैसे होगा? जैसे आप किसी लड़के से प्यार करते हो, देखा कि यार मेरे को तो इससे शादी करनी है, आप किसी उस लड़के को पसंद करते हो, तो सबसे पहले क्या करोगे, उससे आप प्यार करना शुरू करोगे। मतलब प्यार, खैर प्यार होगा तभी तो आप सोचोगे कि उससे शादी करनी है। तो जैसे उससे प्यार होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे सेम आपको मैथ से प्यार करना है। अपने आप आपसे उसको पढ़ने का मन करने लग जाएगा। उससे जैसे किसी लड़की से प्यार हो जाता तो क्या होता, आप उससे मिलने का, जरूरी नहीं लड़की से, लड़के के केस में भी हो सकता है। ऐसे कहीं, ऐसा नहीं कि लड़की ही प्यार कर, लड़के ही प्यार करते हैं, लड़कियों की तरफ से भी होता है। तो लड़कों को नाराज होने की जरूरत नहीं ज़्यादा कि हाँ उन्हीं को होता है, लड़कियों को। आप ऐसा समझो, आपको मैथ से पहले प्यार करना है। जैसे लड़की से प्यार करते तो हम क्या करते हैं, उससे रेगुलर मिलने जाएंगे, उसको रेगुलर आप कहीं ना कहीं देखने के लिए जाओगे, है ना, रेगुलर उसको नोटिस करोगे हर एक चीज़ को उसका। सेम ऐसा इधर करना है कि आपको जब मैथ्स तैयार कर रहे हो, तो जब उसका कोर्स कर रहे हो ना, तो आपको उसको रेगुलर, मतलब बिल्कुल उसके अटैच रहना है, उसके पास में रहना है, बिल्कुल रेगुलर आपको क्लासेस लेनी है। जैसे डेली मिलने जाते हैं ना किसी भी बहाने से, बट डेली जाना, कभी छुट्टी नहीं करनी, संडे मंडे बारिश कुछ भी हो। सेम यहाँ पर आपको छुट्टी नहीं करनी, क्योंकि आप एक चीज़ समझ लो, जब भी मैं अपनी जैसे कोचिंग में बच्चे आते हैं, केसी में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बट दिक्कत कहाँ आ रही है, 90% बच्चे यही फेल हो जाते हैं कि उनसे पूरा कोर्स ही नहीं होता है। कभी पूरा कोर्स पूरा कर ही नहीं जाते हैं, कभी छुट्टी करें, कभी शादी, कभी स्वामनी, कभी भंडारा, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, सैटरडे को छुट्टी मार लेंगे। अब बताओ, इस तरीके से लड़की से प्यार कैसे होगा भाई, मैथ से प्यार कैसे होगा तुम्हारे को? वो तुम्हारे को कुछ भी भाव देने नहीं है बोले भाई, वो आपको कभी भाव नहीं देगी। और ये ऐसे ही ये टेढ़ी चली गई तो भाई ये लड़की से भी आगे है, ये तो और भी ज़्यादा आपको बिल्कुल भाव नहीं देगी। या आपको हर एक छुट्टी का मतलब भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छुट्टी कर दी तो उसका भुगतान आपको पूरे उसमें करना पड़ेगा लाइफ में। तो ऐसे समझ लो, रेगुलर क्लास लेनी है आपको, छुट्टी कभी नहीं करनी। दूसरा सीन क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए चले गए, फॉर्मेलिटी के चले गए ना तो आपकी नज़रों में, आपकी जो आपके अंदर उसको फील नहीं होगा कि आपसे प्यार करिए, भाई ये लड़का हमारे से प्यार करता है। सेम मैथ्स का सीन है, इंटरेस्ट है नहीं, फॉर्मेलिटी में आके बैठ के क्लास के अंदर, ठीक है यार दिखाना है, ठीक है, उससे तो ना तो तुम्हारे को उससे मोहब्बत होगी, ना मैथ्स को तुम्हारे से होगी, ना लड़की को होगी, ना तुम्हें होगी उससे मोहब्बत। सेम कहानी है, आपको पढ़ना कैसे, इंटरेस्ट से। मतलब ऐसा नहीं कि आप तुम कि सर हमें तो मैथ्स से प्यार हो गया, मैथ्स को आप गले लगा के सो जाओ सीने पे लगा के, ऐसा नहीं करना है। प्यार का मतलब कि आप उसको मैथ्स को पूरा, मतलब आपके जैसे सुबह उठो ना तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप में मतलब आपको लगना चाहिए कि यार मैं मैथ्स पढ़ने जा रहा हूँ, आपको वो इंटरेस्ट के साथ जाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, इंटरेस्ट बनेगा ना तो मैथ्स ज़्यादा समझ में आएगी तुम्हारे।
जैसे इस लड़की में ज़्यादा इंटरेस्ट होता तो उसके बारे में हर एक चीज़ पता कर लेते हैं, वैसे इसके बारे में आपको हर एक चीज़ अपने आप पता लगने लग जाएगी। दूसरा, रेगुलर आपको जाना ही, इंटरेस्ट से जाना है। दूसरा, उसके बाद में ऐसा जैसे हम लड़की से मिलने चले गए, उसके बाद में क्या होता हो, तुम सारे दिन भर उसके ख्यालों में रहते हो, दोस्तों के साथ हो, मोबाइल में देख रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके ख्यालों में खोए रहते हो। सेम थोड़ा बहुत यहाँ पर भी ऐसा करना पड़ेगा, डिप्टो जैसा वहाँ कर रहे हो, सारी चीज़ें वहाँ यहाँ फॉलो करनी है। घर जाने के बाद ऐसा नहीं मैं इसको पटक के भूल गए, नहीं, उसके ख्यालों में आपको थोड़ा सा खोए रहना है, थोड़ा सा याद करना है आपने क्या क्या पढ़ के आए थे, है ना। जैसे लड़की से मिलने जाके, हाँ वो क्या, उसने क्या ड्रेस पहन रखी थी, है ना, वो किस तरीके से चल रही थी, कौन सी हेयर स्टाइल थी। सेम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पूरा, भाई आज हम क्लास में गए थे तो हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन से क्वेश्चन टिपिकल थे, कौन से आसान थे, कौन से पॉइंट आपको याद रखने, कौन से नहीं याद रखने, सारा आपको रिविजन करना है, बिल्कुल डिप्टो उसी तरह। इस तरीके से आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, ऐसे फॉर्मेलिटी के तरीके से नहीं है कि ठीक है जाए बैठ के आगे शांति से, ऐसे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, ना ब्याह होगा ना कुछ होगा तुम्हारा। तो कोर्स पूरा करना सबसे पहली कंडीशन, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ मोहब्बत करनी इसमें। सेकंड स्टेप पे क्या आएगा भाई, सेकंड स्टेप पे आपको स्पीड पे काम करना है, मतलब जो बेसिक मैथ्स के जो बेसिक फंडास उस पे काम करना है। पहला फंडा क्या भाई, 1 से 30 तक के आपको स्क्वायर, क्यूब और टेबल, इसको बोलते हैं वर्ग, घन और पहाड़े, ये आपको 1 से 30 तक याद ही होने चाहिए। इससे और उसके अलावा क्या, अप्रोक्स में आपको आंसर निकालना आना चाहिए। देखो स्पीड के अलावा क्या होगा, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा जो आपकी जो स्पीड है उसको बूस्ट करने का काम क्या करेगा, अप्रोक्स में आंसर निकालना। आप हर चीज़ में ऐसा नहीं कि पूरा गुणा करने लग जाओ, पूरा भाग देने लग जाओ, हर चीज़ को सोल्व करने नहीं बैठना है, कहीं कहीं हमें अप्रोक्स में आइडिया लगाना है कि इसका आंसर ये होगा, ये सीखना। उसके अलावा एक और चीज़ नहीं, आपको यूनिट डिजिट, मतलब आपको कई क्वेश्चंस में यूनिट डिजिट का यूज करना सीखना है कि यार इस कैलकुलेशन को जब हम रामायण को माथापच्ची करेंगे तो यूनिट डिजिट ये आने वाला है, उससे भी कई बार अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन से, डिजिटल सम। डिजिटल सम आपका जो डिजिटल सम अगर नहीं आता तो सीखो भाई, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा इन तीनों चीज़ों का, अप्रोक्स का, इनका सबका। डिजिटल सम, अब देखो ये क्या चीज़ है, इसको मैं उधर आपकी जो आपकी लव ट्राइंगल है उससे समझते इसको कैसे है। जैसे आपने लड़की से मतलब प्यार कर लिया, उसको भी प्यार हो गया, बट उसके बाद में आपको और इम्प्रेस करना है ना, शादी ऐसे थोड़ी कर लेगी तुम्हारे से वो कि ठीक है हाँ थोड़ा सा उसको देख लिया, मिल लिया, उससे शादी थोड़ी करेगी, उसको थोड़ा और आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं हम, किस तरीके से कि यार आपका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा तेज होना चाहिए कि उसको आप इम्प्रेस करो किसी भी चीज़ के अंदर, कैसे किस चीज़ का जवाब देना है। उसने कुछ बोला कि हाँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, सीधे सीधे जवाब नहीं देना कि मैं आपसे 10% प्यार करता हूँ, 15%, वो घुमा फिरा के थोड़ा सा जवाब देना ताकि तुमसे अट्रैक्ट हो। किसी भी बात का जवाब देना तो सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना हर जगह, उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो सके वो, है ना, ये चीज़ें। तो इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करना है यहाँ पर कि आपको मैथ्स जो है ना वो आपसे अट्रैक्ट कब होगी और वो और ज़्यादा आपसे मोहब्बत कैसे करेगी। भाई आपको क्या करना है, 1 से 30 तक की स्क्वायर, क्यूब और टेबल तो रटने हैं। दूसरा, ये एक तरीके से वो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला अट्रैक्शन में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। अप्रॉक्स में आंसर, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, रामबाण अपने आप नंबर आने लग जाएंगे तुम्हारे, अपने आप नंबर आने लग जाएंगे, गारंटी मेरी है। बट ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये क्यों, ये ऐसा नहीं छोटे मोटे एग्जाम्स में चल जाता है, लेकिन बड़े एग्जाम्स जब दोगे, एसएससी सीजीएल का, आपका सीजीएल मेंस हो गया, सीएचएसएल, वहाँ पे इनकी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये करो आप। पहला क्या किया हमने, कोर्स को कंप्लीट किया ईमानदारी से जैसे बताया, फिर आपने स्पीड पे काम किया। स्पीड पे कैसे, पहले बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आपको अप्रॉक्स में आंसर निकालना, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, इनकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इनका यूज कैसे होता है वो भी समझना है। हर जगह आपको डिजिटल सम भी नहीं लगाना, हर जगह यूनिट डिजिट भी नहीं लगाना, थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखना, कहाँ है किस चीज़ को अप्लाई करना, सोच समझ के, तब जाके तुम्हारा ब्याह होगा भाई इससे, मैथ से, है ना। तो सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा भाई, सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। क्या करना आपको, पिछले साल के जो पेपर है, अब उसमें जरूरी नहीं आपको सीजीएल के उठा के हम तो हाई लेवल के करेंगे, इतने खुखार मत बनो शुरू के अंदर। शुरू में आपको पहले एमटीएस का पेपर, छोटे लेवल के पेपर के क्वेश्चन भी करने हैं, सीएचएसएल के भी करने हैं, फिर उसके बाद में सीजीएल के करने हैं। सीजीएल के कब करोगे, हाँ जब लग रहा है कि हमारी और अच्छी प्रैक्टिस होगी, हमें क्वेश्चन सारे आने लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आप सीजीएल पे चले जाओ। अच्छा, इसको ऐसे समझ लो आप कि जैसे आपने लड़की से ब्याह हो गया, यहाँ तक, यहाँ आती तुम्हारा ब्याह हो गया, अट्रैक्ट कर लिया तुमने उसको, तुम्हारी शादी हो गई उससे, उसके बाद में क्या करना है तुम्हारे को,
ऐसे नहीं शादी होगी अब तो घर पे, अब तो भाई तो हमारी नौकरानी बन के रहेगी, कोई नौकरानी नहीं बनेगी आज के टाइम के अंदर, 2 दिन के अंदर लात मार के निकल जाएगी भाई। बहुत शादी करने के लिए तैयार रहते हो लड़कियों से, ऐसा नहीं तुम्हें छोड़ के चल जाएगी जल्दी, तो उसके बाद में भी आप उसको रखना पड़ेगा प्यार से। कैसे? उसकी सुननी पड़ेगी, टाइम टाइम पे उसको गिफ्ट भी ला के देना पड़ेगा, टाइम टाइम पे उसको चॉकलेट भी ला के देनी पड़ेगी, मंथ में एक बार उसको घुमाना भी पड़ेगा, तब जाके वो तुम्हारे साथ सेट होगी, तुम्हारे को समझने लग जाएगी। मतलब जब उसको जब आप समझोगे वो कब क्या कहना चाहती है, कब वो क्या मंगवाना चाहती है, कब वो क्या खाना चाहती है, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, जैसे तुम्हें ये सब चीज़ें पता लग जाएगी, कब करेगी? जब रिसर्च करोगे हर चीज़ के बारे में, फिर क्या होगा? वो तुम्हारा कहना अपने आप मानने लग जाएगी। तुम बोलोगे ना कि हाँ आज मेरे को जानो भूख लग रही है, अजीब सा लग रहा, थोड़ी कमजोरी हो रही है, अपने आप तुम्हारे लिए बढ़िया से बढ़िया खाने के व्यंजन तैयार कर देगी वो। सेम आगे चीज तुम्हें लग रहा है कि नहीं आज तो ऑफिस में सब बोल रहे थे आपकी ड्रेस कैसी है, स्मेल आ रही है, गंदी हो रही है, अपने आप तुम्हारे लिए देखना वो ड्रेसेस तैयार कर देगी, नई ड्रेस ला के रख लेगी, फ्रेश करके रख देगी, सारी चीज़ों को धो के रख देगी अपने आप। वो कब करेगी? जब तुम उसको समझोगे, थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करोगे। तो रिसर्च हम यहाँ पे मैथ्स के बारे में भी ऐसे करो, मैथ्स भी तुमसे ना तुम्हारे को रिटर्न देने लग जाए। ये कैसे रिटर्न देगी? जैसे तुमने इसको रिसर्च कर लिया, इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने सीजीएल के, एमटीएस के, होगा क्या? जैसे एक बार आप प्यार से जैसे वाइफ को बोलते हो ना, देखते हो, तो वो अपने आप आपको खाना ला के दे दे या फिर आपके कपड़े ला के दे, सेम ये करेगी भाई। कैसे? आप क्वेश्चन को एक बार प्यार से देखोगे ना, तो वो आपको अपने आप 4 ऑप्शन में से जवाब देने लग जाएगा भाई। बट वो कब होगा? जब आप ये सारी चीज़ें करोगे, गारंटी मेरे अपने आप जवाब देगी ये तुम्हारे वाइफ से ज़्यादा ईमानदार है, इस चीज़ को ध्यान रखना। वाइफ से 200% ज़्यादा ईमानदार है मैथ्स। इससे आपने मतलब इस बंदी ने अगर आपसे प्यार कर लिया ना, तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटा मोटा मत समझना। अच्छा एक और चीज़, वो पुराने तरीके से इंप्रेस मत करने लग जाना भाई। आज से कहीं तुम 2015-16 पहले उनसे नहीं, नए तरीके से इंप्रेस करो। सेम यहाँ पर पुराने क्वेश्चन कुछ गोली मारो 2015 तक के क्वेश्चनों को। आजकल थोड़ा नया पैसा आ गया, उसको छोड़ दो। आपको 16 से 20 तक के पेपर कर लो, बहुत है। ज़्यादा भी तुम्हारा मन लग रहा है तो भाई 2011 से लेके 20 तक के कर दो, पर 11 से पीछे मत चले जाना, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, ध्यान रखना। अगला देखो, लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब कुछ कर लिया तुमने, इंप्रेस भी कर लिया, वो तुमसे प्यार भी करने लगी, तुम्हारा कहना भी मानने लगी, है ना, तुम्हारे मन की बातें, आत्मा की जो अंदर की बातें वो भी सुनने लगी, लेकिन फिर भी अगर उस चीज़ को आपने रेगुलर नहीं रखा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रखी, रेगुलरिटी नहीं रखी, तो भाई डिवोर्स तो होना तय है भाई। ऐसा नहीं तुम कि हाँ शुरू के 1 महीने 2 महीने तो आपने प्यार से रखा, सब चीज़ें सेट रखी, फिर उसके बाद में उसको बेचारे को कभी पूछ ही नहीं रहे हो, कभी उसको घुमाने नहीं ले जा रहे हो, कभी कुछ ला के खिला नहीं रहे हो, फिर क्या होगा? थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। फ्रस्ट्रेट होगी तो वो उसका मन और कहीं भटकेगा, मन वो तुम्हारे को डिवोर्स देके लात मारेगी तुम्हारे को। तो सेम यहाँ होगा मैथ्स के केस में भी, ये भी ऐसा नहीं छोड़ने वाली तुम्हें। तुमने अगर इसको रेगुलरिटी नहीं दी, थोड़े दिनों में सब कुछ भूल भाल जाना। ये अप्रोक्स, डिजिटल सम टेबल, ये जो आपकी जो प्रैक्टिस थी पिछले साल के पेपर, सब कुछ भूल जाओगे। बट एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैथ्स में और तुम्हारी वाइफ में जो डिफरेंस रहेगा, वो क्या है? सबसे मोटा इसको क्या है, आपको तब तक कंसिस्टेंसी में, रेगुलरिटी में रखना है जब तक आपकी जॉब लग जाए। जॉब लगने के बाद ये मैथ्स आपका साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं छोड़ेगी? फिर इसका इतना ही काम रहेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी तुम्हारे को। मतलब मैथ्स आए या नहीं आए तुम्हारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो तुम्हारे वाइफ है उसका तो फर्क पड़ता है, उसको तो जिंदगी भर सेट रखना है। लेकिन इसके केस में नहीं है, तो ये इसका प्लस है। इसको ज़्यादा दिन तुम्हारा कोई चीज़ें झेलनी नहीं उसको, कि ज़्यादा दिन तुम उसके हाथ जोड़ रहे हो, उसको मना रहे हो, घुमाने ले। इसको इतने दिन थोड़ी रखना है यार, कुछ टाइम के लिए, जब तक जॉब लग जाए, जब तक आपको ये सारी चीज़ें रेगुलर रखनी है बस। उसके बाद में आपकी ज़िंदगी नहीं आ पा रहा है, ये आपको इतना कुछ दे देगी, इतना वो मतलब आपकी जो वाइफ वो नहीं दे पाएगी, लेकिन ये आपको बहुत कुछ दे देगी। इसके भरोसे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सिंपल सा तरीका, कुछ भी नहीं करना, कोर्स को कंप्लीट करना हो, कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके कई तरीके हैं। अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है, इसके लिए भी आपको मतलब पहले देखो, सबसे पहले कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद स्पीड पे कैसे काम करोगे, 1 से 30 तक की स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद कर लो, अप्रोक्स में आंसर निकालना, यूनिट डिजिट का, डिजिटल सम, इसके अलावा कुछ भी नहीं, मैं बता रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं देखनी। प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर दो, ये इतनी मैथ्स आ जाएगी, चाहे आप कोई सा भी पेपर दो, एसएससी नहीं, बैंक, रेलवे, किसी का भी दो, सबके लिए नैया पार हो जाएगी तुम्हारी। दूसरा, रेगुलरिटी रखनी इन चीज़ों में। अब रेगुलरिटी किस चीज़ की रखोगे? सारी चीज़ होगी। जैसे ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी लड़के से प्यार करते हो तो तुम क्या करते हो, ये चीज़ें कैसे याद होगी तुम्हें? उसकी फोटो बाहर तो नहीं चिपका सकते, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को लात बार के निकाल देंगे। तुम क्या करोगे? इनकी फोटोज तो चिपका सकते हो। ये मैथ्स तो ऐसी चीज़ है जिससे प्यार करने के लिए तुम्हारे घर वाले भी खुश होंगे, इसके लिए मना ही नहीं करेंगे। वो सोचेंगे तो हमारी पसंद की लड़की है, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें टेबल वगैरह सब अपने दीवार पेन पे चिपका के रखो,
अपने आप तुम्हें याद हो जाएगी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में पिछले साल के पेपर सोल्व करो, उसमें रेगुलरिटी रखो, खत्म, बस इससे ज़्यादा क्या है मैथ्स में, और कुछ नहीं किया, बस इसको थोड़े दिन आपको रेगुलरिटी रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स तैयार कर दो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आपके कुछ इसमें प्रॉब्लम्स होगी सर ये कहाँ से करें। मैथ्स का कोर्स आपके आसपास कोई कोचिंग है ऑफलाइन, वहाँ से ज्वाइन कर लो। रामगढ़ मोड़ पे रहते हो, जयपुर में रहते हो, तो अपना कैसे जो कोचिंग सेंटर है यहाँ पे आओ, बहुत कम चार्ज में, मिनिमम चार्जेस में आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। दूसरा, अगर आपको पहले किया हो, आपको लग रहा है मेरे को रिवाइज करना है, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत नॉमिनल चार्जेस के अंदर। वहाँ से आपके जो क्लासेज है उसको रिवाइज कर सकते हो स्पीड से, बहुत डेप्थ में पढ़ाई हुई चीज़ें, तो वहाँ से आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। प्लस अपने जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, इसमें बहुत जल्दी अप्रॉक्स में कैसे आंसर निकाला जाता है, यूनिट डिजिट क्या होता है, डिजिटल सम क्या होता है, सब की वीडियोज आने वाले भाई। तो आप खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाने, तो मतलब सब्सक्राइब करो, दूसरों को शेयर भी करो, ठीक है। सो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा मैथ्स तैयार कैसे करनी है। दूसरा, एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जब आप कोर्स कंप्लीट करोगे एक पॉइंट का ध्यान रखना है, जो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं जिसके अंदर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसको देख लेना कि बच्चे करते क्या है कि जैसे उनको घर के लिए प्रैक्टिस करनी है, वो क्या करेंगे, जब उसको घर पे रिवीजन करना होता है, तो जैसे शुरू के 10 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 क्वेश्चन को टुकड़ों में करने लग जाते हैं। 2 क्वेश्चन किए, घूमने चले गए, 1 क्वेश्चन किया, फिर घूमने चले गए। ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, आपको 10 के 10 क्वेश्चन कंटिन्यू एक साथ लगातार बैठ गए। 10 से कम क्वेश्चन तो मैथ्स रीजनिंग के अंदर कभी करने ही नहीं है, लगातार 10 क्वेश्चन तो करने, तब जाके एक कॉन्सेप्ट पे पकड़ होती है अपनी। लगातार आप कम से कम 10 क्वेश्चन करो, ठीक है, अपने आप तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई मैथ्स तैयार होती है पूरी। ऐसे ही एक बार मैथ्स तैयार कर लो, गारंटी है मेरी, आप किसी एग्जाम में मैथ्स में आपके ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें पूरे से पूरा स्कोर कर सकते हो। और ये मत सोचना किसी भी बच्चे को ऐसे, मेरे ख्याल में शायद दुनिया में कोई बच्चा नहीं जिसको मैथ्स नहीं आ सकती। जो भी वीडियो देख रहा भाई, हर एक बच्चे को मैथ्स आ सकती है। तुम्हें अगर किसी ने बोला तुम्हें मैथ्स नहीं आ सकती, तो वो आदमी सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, समझ लो। या फिर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बेवकूफ़ हो भाई। तुम एक बार स्टेप बाय स्टेप काम तो करो उन चीज़ों पे, छोटे छोटे वीक पॉइंट उन पे काम करो, धीरे धीरे धीरे। बट वही है ना, प्यार करना पड़ेगा उससे आपको। आप सोचो कि नहीं मैं ऊपर ऊपर से प्यार कर लूँ तो ऊपर से नहीं होगा। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आप घर में रह रहे हो, आपके साथ गड़बड़ होगी 100% गड़बड़ होगी। या तो आपका फेयर होगा बार, या उसका होगा, या आप इसको छोड़ोगे या फिर वो आपको छोड़ेगी, एक काम तो होगा भाई। तो ये मत करो, आप उसको ढंग से शिद्दत से प्यार करो, आप पूरा एकदम पढ़ो। हाँ, एक और चीज़, आपको 10-10 टीचर स्टार्टिंग में आपको फॉलो नहीं करने, किसी एक टीचर को फॉलो कर लो, चाहे वो कोई सा भी हो, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं। एक बुक फॉलो कर लो, पहले एक बार उसको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद में ज़्यादा बुक्स तो यहाँ से आएगी ना, पेपर सोल्व करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। अगर वीडियो पसंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, ताकि उनकी भी चीज़ काम आ सके। और ज़्यादा आप इस लव ट्रायंगल में ज़्यादा मत खो जाओ, अपने बचपन के प्यार में कहीं खो जाओ, आप मोहब्बत में खो जाओ। मैं उसको एक सिर्फ आपको इस चीज़ को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि यार इस चीज़ को थोड़ा समझो, मैथ्स तैयार कैसे होती है, थोड़ा सीरियस लेना, कहीं आप इसको कॉमेडी में या प्यार मोहब्बत में भूल जाओ। थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, डेप्थ में जाके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके पीछे की जो मेरा जो इंटेंशन है वो क्या है, उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।